Hello, this is the lecture number 4 for the chapter Circles, and we were discussing the exercise 10.4 in the last lecture. And we have done question number 1. Now in question number 2 in this exercise, if read the question very carefully. If two equal chords of the circle intersect within the circle, suppose there is a circle and there are two equal chords AB and CD, they are intersecting each other inside the circle. It is given that they are equal chords. Prove that the segment of the one chord are equal to the corresponding segment of the another chord. Means they are the segment made by these two intersecting chords. So you have to prove that the corresponding chord, that is PA and AP and DP are equal, and CP and PB are equal. So what is given? It is given that these two chords are equal, and you have to prove that the segment made by them, that is PA is equal to PD, ये इसके इक्वल है, एंड PB इज इक्वल टू PC, ये आपको प्रूव करना है. अब क्योंकि ये इक्वल कॉर्ड्स हैं तो आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू दैम, दैट इज PM and PN. आई विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स, दैट इज ड्रॉ परपेंडिकुलर OM to AB and ON to CD, and I'll join OP को join कर लो. Now I'll prove that the triangle OMP and triangle ONP, I'll prove that they are congruent. मैं इनको congruent प्रूव करूँगा और बहुत easily congruent हो गए. एंगल N किसके इक्वल हो गया? एंगल M और एंगल N दोनों में 90 डिग्री हैं, ये 90 डिग्री है. OP दोनों में कॉमन है, and I'll prove that ON is equal to OM. क्यों इक्वल हैं? इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट होते हैं, इक्विडिस्टेंस होते हैं फ्रॉम द सेंटर, तो इन लेंथ भी बराबर है. तो ट्राइंगल ONP किसके कॉन्वेंट हो गया? ट्राइंगल OMP के RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट हो गए. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट हो गए तो हम लिख सकते हैं NP इज इक्वल टू MP, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्वेंट ट्राइंगल. ये दोनों लेंथ बराबर हो गई. अब DN किसके इक्वल है? AM के. ये DN इज इक्वल टू AM. वाई? बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम या हाफ ऑफ द इक्वल कॉर्ड्स, यू कैन से हाफ ऑफ इक्वल कॉर्ड्स. AB और CD इक्वल कॉर्ड्स हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बाइसेक्ट करता है, इसलिए DN इज इक्वल टू NC एंड AM इज इक्वल टू BN, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट कॉर्ड. अब इनको अब ऐड कर लो. NP प्लस DN इज इक्वल टू MP प्लस AM. हमने स्टेप नंबर 1 और 2 को ऐड कर लिया, तो इसमें ये ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ गया? DP, और इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पर AP. तो पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया हमारा कि DP इज इक्वल टू PA. अब हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है. अब देखिए CD किसके इक्वल है? AB के. ये हमें गिवन है. तो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लें 5 में से 4, CD माइनस DP इज इक्वल टू AB माइनस AD. आप 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें, ये देखो इसमें से ये और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, ये दोनों इक्वल है, हमने कर दिया. तो CD में से DP सब्ट्रैक्ट करेंगे, CD में से DP, तो PC आ जाएगा. ध्यान से देखो फिगर में. अगर AB में से PA माइनस करोगे तो BP आ जाएगा. ये आपको प्रूफ करना था भाई. सीधी बात है, जो हमने इसको इसके इक्वल कर लिया CD AB के बराबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा. सो इफ टू इक्वल कॉर्ड्स are drawn in the circle, inside the circle, then the segment they are making are equal, that is DP is equal to PA and PB is equal to PC. आपको प्रूव करना था. This is, तो सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया कॉर्ड्स पर. जब भी इक्वल कॉर्ड्स हो सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो. ड्रॉ टू परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि उसमें फिर डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो जाता है. डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो जाता है. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, again it is given that the two equal chords of a circle intersect within the circle. Again दो equal chords AB और CD सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. लेट अस टेक दिस इज अ पॉइंट P. ठीक है.
तो व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द सेंटर, सेंटर से जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है वो इक्वल एंगल बनाता है कॉर्ड से, ये आपको प्रूव करना है। दैट इज यू हैव टू प्रूव दैट एंगल OPD इज इक्वल टू एंगल OPA। तो इसमें अगेन क्या गिवन है, दो कॉर्ड की लेंथ इक्वल गिवन है, AB इज इक्वल टू CD हमें गिवन है, और हमें क्या प्रूव करना है, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPD, ये हमें प्रूव करना है, दोनों एंगल इक्वल है। वही कंस्ट्रक्ट हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। जब लेंथ इक्वल दे रखी हो कॉर्ड को तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या आता है, टॉर्नर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर देंगे हम। कैसे, एंगल M दोनों में एंगल N 90 डिग्री हैं, और OM इज इक्वल टू ON है ही, रीज़न पता है, इक्वल कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होते हैं दो इक्वल कॉर्ड्स, और OP दोनों में कॉमन हो गया, OP दोनों में कॉमन हो गया। तो ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ONP, 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज और एक साइड RHS से कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों ट्राइंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल OPN इज इक्वल टू एंगल OPM, कॉरस्पॉन्डिंग पाथ ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और करके लिख दो एंगल OPD इज इक्वल टू एंगल OPA, इस तरह से दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो इक्वल कॉर्ड्स अगर दो इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर ऑफ द इनसाइड द सर्कल, जो लाइन सेंटर से उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट करती है वो इक्वल एंगल बनाते हैं कॉर्ड से, ये हमें प्रूव करना था इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, इट इज। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा और इजी क्वेश्चन है, टू सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नाउ व्हाट आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो सर्कल विच हैव द सेम सेंटर, वो सर्कल जिसका सेम सेंटर होता है, और एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट है ABCD। तो गिवन क्या है इसमें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिनका दो सर्कल का सेंटर सेम है, और आपको ये प्रूव करना जो इनमें लाइन सेगमेंट बनाया है तो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है, AB इज इक्वल टू CD आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैंने ड्रॉ कर लिया OM परपेंडिकुलर टू AD, एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बन गया, तो AM किसके इक्वल आ गया, AM इज इक्वल टू DN, एंड सिमिलरली BM इज इक्वल टू CM। क्या रीजन है, सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, सेंटर से कोई भी कॉर्ड हम ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पर, उसको बाइसेक्ट करता है, माइनस कर लो, AM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस CM। AM में से BM माइनस करेंगे AB आ जाएगा, DM में से CM माइनस करेंगे CD आ जाएगा, ये हमें प्रूव करना था, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो ये आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। ओके, सो दीज आर दी 2 इजी क्वेश्चंस। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा लेंदी लिखा हुआ है इसमें, तो रीड वेरी केयरफुली। Now, 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep. 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5. तो radius 5 का एक सर्कल है, उसमें there are 3 girls standing on the circle, Reshma, Salma and Mandeep. Reshma, Salma and Mandeep I have taken, and radius of this circle is 5. Reshma throw a ball to Salma. Reshma throw a ball to Salma, this Salma throw a ball to Mandeep, and Mandeep to Reshma, and it is given that the radius of this circle is 5 and this is also equal to 5, ये 5 के इक्वल है, and
if the distance between Reshma and Salma and Mandeep, this is 6 meters. ये 6 meters given है. मनदीप और रेशमा के बीच का डिस्टेंस निकालना है. रेशमा एंड मनदीप के बीच में डिस्टेंस निकालना है. मैम को आपको फाइंड करना है क्या? एम आर. नाउ ओ एस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एम. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. लेट अस कॉल इट आर एस एम टी. मैंने इसको टी लेट कर लिया. तो लेट ओ टी इज इक्वल टू एक्स. ये मैंने एक्स लेट कर लिया. तो टी एस कितना हो जाएगा? 5 माइनस एक्स हो जाएगा. ये वाला डिस्टेंस 5 माइनस एक्स हो जाएगा. कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? ओ टी आर. इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाया, पाइथागोरस लगाया. ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर. ये 5 है आपके पास. ओ टी एक्स है तो मेरे पास आर टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. दैट इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर. फिर सिमिलरली मैंने ट्राइंगल लिया आर टी एस. आर टी एस इसमें भी कितना हो जाएगा? पाइथागोरस ले जाएगा. आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर प्लस एंड टी एस स्क्वायर. तो आर एस यहाँ पर 6 है, आर टी हमें पता नहीं, और ये तुम्हारा टी एस स्क्वायर, ये रहा टी एस 5 माइनस एक्स था. ये रहा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. So it is 36 minus 5 minus x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर. तो फर्स्ट और सेकंड में मैंने आर टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली फ्रॉम द सेम ट्राइंगल. तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे. 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करेंगे होल स्क्वायर करके, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. जब एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको पास आर टी आ जाएगा. तो आप इसको सिंप्लीफाई करें. 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x. तो ये कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर से. 25 50 14 तो 1.4 आ गई एक्स की वैल्यू आपकी. ठीक है, कहाँ पुट करें आप? पुट इन 1. तो इसमें आर टी स्क्वायर आ जाएगा 2.25 माइनस 1.4 का होल स्क्वायर. तो इससे जो आर टी की वैल्यू आएगी, when you get the value of RT, you will get this RT as 4.8. 4.8 आ जाएगा, 4.8 मीटर. तो हमें तो डिस्टेंस RM निकालना है. तो RM जो है RT का डबल है. RM is twice of RT, that it is equal to 9.6 meter. So this is the distance between the Reshma and Mandeep. This is the distance between Reshma and Mandeep, 9.6 meters. तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था इसमें. हमें पता है लाइन ओ एस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अगर इसको परपेंडिकुलर बनाते तो बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, तो लाइक दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. समवॉट सिमिलर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो. थोड़ा सा सेम होगा. Now in question number 6, read it again. Question number 6 को दोबारा पढ़िए. A circular park of radius 20 is situated in a colony. एक कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस हमारा 20 मीटर्स है. एक situated in a colony. 3 boys, अंकुर, सईद एंड डेविड. अंकुर, सईद एंड डेविड. These are the 3 persons. 3 boys sitting on the equal distance. equal distance पर हैं. ये equal distance का मतलब ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है. ये डिस्टेंस जो हो गया इक्वलेटरल ट्राइंगल हो गया. हैविंग अ टेलीफोन, तीनों का हेल का टेलीफोन है. टॉकिंग टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन. इसकी लेंथ पता लगानी है. AS, AD एंड SD. तो इट इज गिवन दैट 6 and 6 and no, this is not 6. You have to find the radius of them is 6. इसका रेडियस 20 है. Radius is 20. Oh, we can say it is 20, 20 and 20. And you have to find the length of AB, AC and BT. तो अगर हम इसमें सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें. If we draw the perpendicular, if I say this as A, B and C, इसको मैंने A ले लिया. थोड़ा सा इजी हो जाएगा नेमिंग करने में. एंड इफ़ आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, सिमिलरली अगर मैं एक परपेंडिकुलर
और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो बाइसेक्ट करता है। नाउ लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स। अगर मैंने बी डी को एक्स मान लिया तो बी सी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी 2x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो इनकी लेंथ इक्वल होंगी। एक तो ये हो गया। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमने ले लिया ओ डी बी राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हमने, तो ओ बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओ डी हमारे पास 20 है, ओ डी हमें पता नहीं, बी डी को हमने x माना है, तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू आ गई, ओ डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मतलब ओ डी हमें पता चल गया। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड में कौन सी ले लूँ यहाँ पर, अगर मैं ले लूँ बी सी किसका डबल है, बी सी आपका बी डी का डबल है, बी डी का डबल है, तो मतलब √3/4 2x का होल स्क्वायर। तो जो हमारे पास ये आ गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, √3x², ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, √3x² इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। एक ट्राइंगल को हमने इस तरह से निकाल लिया। अब इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC। इन ट्राइंगल का एरिया का, तीनों ट्राइंगल का एरिया का सम इसके एरिया के बराबर होगा। तो BOC का एरिया कितना हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट, कितना हो जाएगा, हाफ बेस, बेस कितना है इसका 2x, हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट हमने निकाली थी 400 माइनस x², 400 माइनस x²। और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर ही होगा तीनों का, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तीनों का एरिया का सम। तो जब हमने एक दूसरे के इसको इक्वल रखा, इन दोनों को इक्वल ही रखा है, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आ रही है, यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 10√3, 10√3 आ जाएगा। सॉल्व करने पर 10√3, तो हमें BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AB कितना है, 2x से ऊपर ही लिख ही दिया था मैंने, तो 20√3 आ गया। कितना आ गया, 20√3 मीटर्स इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ऑल 3। ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया ऑल 3। सो हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा BC पर, तो ये डिस्टेंस बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये x हो गया, ये x और ये x हो गया, लेंथ मैंने इसकी 2x मान ली। फिर OBD ट्राइंगल में OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर निकाला, इससे OD स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड BC ली, BC 2x है, तो ये √3/4 2x निकाला है, ये तो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाला। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया AOB, BOC और AOC निकालूँ, इन तीनों को ऐड करूँ, तो तीनों का एरिया तो बराबर होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इसका 2x है और हाइट इसकी हमने यहाँ पर निकाली थी √400 माइनस x², और ये मैंने 3 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि तीनों का एरिया बराबर ही होगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके x की वैल्यू आ गई, और जो साइड्स हैं तीनों AB AC AB ट्वाइस ऑफ x हैं, दैट इज 20√3। ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.4 of your NCERT book. We'll continue in the next lecture. Thank you.